खबर चंपावत से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने लोगों का अभिवादन किया। बता दें कि सीएम धामी के रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। स्टार प्रचारक सीएम धामी ने चुनाव की कमान संभाल रखी है और जानकारी के मुताबिक स्टार प्रचारक सीएम धामी अब तक 20 के लगभग सभाएं भी कर चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव के मद्देनजर चंपावत में रोड शो किया। बड़ी संख्या में लोग इस रोड शो में शामिल हुए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में इस रोड शो में शामिल होते हुए नजर आए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों का अभिवादन किया और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। तो खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महान क्रांतिकारी महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पण करने वाले वीरता, पराक्रम और शौर्य के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि पर नमन। श्री महाराणा प्रताप की देशभक्ति से ओतप्रोत शौर्य गाथा हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि उनका पूरा जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। तो देशभक्ति से ओतप्रोत उनकी शौर्य गाथा हम सभी को प्रेरणा देती है। और एक्स पर उनकी तस्वीर पोस्ट कर पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। तो उत्तराखंड सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फर्जी सर्कुलर पर एक्स पर पोस्ट कर अपना पक्ष जाहिर किया है। इस सर्कुलर में दावा किया जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार ने राजस्व के हित में एक डिस्ट्रीब्यूटर को पान मसाला और सिगरेट खरीदने और बेचने के लिए अधिकृत किया है। सरकार के पोस्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उक्त मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने सर्कुलर को पूरी तरह से फर्जी करार दिया है। तो फर्जीवाड़ा करने वाले पर अब एफआईआर भी दर्ज होगी। सरकार ने स्वतः इस पर संज्ञान लिया है। एक फर्जी सर्कुलर यहां पर जारी हो रहा था, जिसको लेकर सरकार ने अपना पक्ष एक्स पर पोस्ट कर लिखा है। सरकार ने कहा है कि ये सर्कुलर पूरी तरह से फर्जी है और स्पष्टीकरण यहां पर सरकार की तरफ से दिया गया है। सरकार ने कहा है कि अब फर्जी सर्कुलर को लेकर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी और इसकी जांच पड़ताल होगी। उधर हरिद्वार में बीजेपी ने नगर निगम के लिए लोगों के सुझाव इकट्ठा करके संकल्प पत्र जारी किया है। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधायक मदन कौशिक समेत कई बीजेपी नेताओं ने संकल्प पत्र के बारे में जानकारी दी। बीजेपी ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सुझाव पेटी लगाई थी, जिसमें लोगों के 11,000 से ज्यादा सुझाव आए हैं। बीजेपी नेताओं के मुताबिक इन सुझावों के आधार पर एक संकल्प पत्र बनाया गया है, जिसमें शहर के सौंदर्यीकरण, सीसीटीवी कैमरा लगाने, सोलर सिटी बनाने समेत कई योजनाओं को शामिल किया गया है। तो बीजेपी का कहना है कि चुनाव में बीजेपी के जीतने पर इन संकल्पों को जरूर पूरा किया जाएगा। तो नगर निगम भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने पब्लिक से और कार्यकर्ताओं से हमेशा राय लेती है। भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत संगठन है और आम आदमी पर विश्वास करती है, उसके सुझावों पर विश्वास करती है। तो आपने देखा कि चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे निकाय के चुनाव हो रहे हैं, सब जगह हमने आम लोगों से राय लेने का एक फैसला लिया है
और हम उनसे राय लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब स्टेट का बजट सेशन था तो बजट से पहले भी लोगों से चर्चा की गई। संसद में भी दिल्ली में भी इस तरह का ये अपनाया गया। उधर रानीखेत में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं नगर पालिका परिषद चिलियानौला से बीजेपी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मदन सिंह कुवारबी ने अपने चुनावी एजेंडे गिनाए हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के विजन में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना, शिक्षा, नाली निर्माण, बंदरों और सुअरों के आतंक से निजात जैसी मूलभूत सुविधाएं गिनाई गई। तो मदन सिंह ने कहा कि नगर पालिका का चहुमुखी विकास किया जाएगा, समाज कल्याण समेत अन्य योजनाओं का लाभ पहुंचाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। बीजेपी प्रत्याशी मदन सिंह ने अपना एजेंडा स्पष्ट किया है। नगर पालिका के प्रत्याशी हैं मदन सिंह कुबारवी और उन्होंने अपना एजेंडा यहां पर जनता के सामने रखा है। तो उन्होंने कहा कि मूलभूत समस्याओं को ठीक करना ही उनका लक्ष्य रहेगा। करते हुए मैं जो आज मेरा संकल्प पत्र है, आज मेरा जो चिलियानौला के लिए विजन है, चाहे वो पेयजल की समस्या के संबंध में हो, शिक्षा के संबंध में, यातायात की सुरक्षा की, श्रम सुरक्षा और वयोवृद्ध जो हमारे नागरिक सुरक्षा है उसके विषय में है, सफाई की जो उचित व्यवस्था हो वो यहाँ पर हो, भूमि हस्तांतरण के कई मामले हैं जो आज लीज रिन्यूअल नहीं हो पा रही है, कई चीज़ें नजूल भूमि के मामले हैं, और सौंदर्यीकरण, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र में भी मैं चिलियानौला का, क्योंकि पर्यटन नगरी है, उसको भी पर्यटन के रूप में भी उसमें काम करूं, और विद्युत आपूर्ति, जो कि बिजली की काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जो कि समस्या है, कई दफ़े छोटी छोटी बारिश और हल्की बूंदाबांदी में भी यहाँ पे लाइट चली जाती है, तो उसके लिए एक सब स्टेशन वगैरह और इस बिजली आपूर्ति को कैसे ठीक करूँ, जो कि मेरे द्वारा पूर्व में भी प्रयास किया गया था कि एक कंपोजिट प्लान चिलियानौला का बन के तैयार हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट करूँ। सबसे मेन मुद्दा है भूमि हस्तांतरण का, क्योंकि आज चिलियानौला के विकास में जो विकास अवरुद्ध हो रहा है वो भूमि हस्तांतरण का मामला है। आज मैं इसलिए सभी लोगों से निवेदन भी करूंगा कि चिलियानौला के विकास के लिए आज केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, माननीय विधायक जी हमारे पास हैं, सांसद जी इस क्षेत्र से हैं, तो एक पूरी कड़ी हमारे पास है ताकि हम इस चिलियानौला का क्षेत्र का चहुमुखी विकास कर सकें। उधर हरिद्वार के रोशनबाग खेल परिसर में राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। नेशनल गेम्स की सभी तैयारियों को 25 जनवरी तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों को तैयारी पूरी करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इन व्यवस्थाओं में खेलों के दौरान खिलाड़ियों के ठहरने, खाने, सफाई, मीडिया कवरेज और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। इसके अलावा जल निगम और बिजली विभाग को भी जल्द से जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। तो आपको बता दें कि खिलाड़ियों के लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाओं को लेकर भी यहाँ पर निर्देशित किया गया है और खिलाड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर डीजीपी ने ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। तो देहरादून राष्ट्रीय खेलों को लेकर डीजीपी ने एक महत्वपूर्ण बैठक भी यहाँ पर बुलाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीजीपी दीपम सेठ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्लान, पार्किंग आदि पर इस बैठक में चर्चा की। तो डीजीपी ने समय से व्यवस्थाएं पूरा करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय खेलों में 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। सभी गतिविधियों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी होगी। इसको लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। बैठक में तमाम चीज़ों को लेकर मंथन किया गया, जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। राष्ट्रीय खेलों को लेकर डीजीपी ने यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। तो डीजीपी ने यहां पर अधिकारियों को निर्देशित किया है। डीजीपी दीपम सेठ ने अधिकारियों के साथ ये बैठक की। सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्लान, पार्किंग आदि पर इस बैठक में चर्चा की गई। दीपम सेठ ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए हैं और व्यवस्था पूरा करने के निर्देश यहाँ पर डीजीपी दीपम सेठ की तरफ से दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय खेलों में 10,000 पुलिसकर्मियों की भी तैनाती करने की बात निकलकर सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में एसएसपी ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक का उद्देश्य आगामी राष्ट्रीय खेलों और नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना था। इस दौरान सर्किल अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अति संवेदनशील पोलिंग बूथों का निरीक्षण करके उनकी रिपोर्ट चुनाव सेल को सौंपी जाए। साथ ही चुनाव सेल प्रभारी को मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए निर्धारित मानकों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए। उधर हरिद्वार के मंगलौर में मिनी एसबीआई बैंक के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है।
बैंक का मास्टरमाइंड प्रणव सैनी ग्रामीणों का पैसा लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया। वहीं आरोपी पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। हालांकि पुलिस ने दिन रात की मेहनत के बाद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने आरोपी से 1600 से ज्यादा एटीएम कार्ड, 900 पासबुक और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। मंगलौर थाना क्षेत्र के अकबरपुर डांडे की ग्राम के कुछ ग्रामीण मेरे समक्ष प्रस्तुत हुए थे। उनके द्वारा ये बताया गया था कि एसबीआई की एक जो मिनी ब्रांच जो वहाँ उनके गांव में चलती है और उसको प्रणव सैनी द्वारा संचालित किया जाता है। उनके द्वारा उसके जो पैसे उन्होंने वहाँ जमा किए हैं उनका वो हिसाब नहीं दे रहा है और वो घर से फरार चल रहा है। पुलिस ने तत्काल इस मामले को संज्ञान में लिया था और हमने उसमें जो सीएससी के प्रबंध निदेशक राजेश तिवारी की ओर से इसमें एक अभियोग पंजीकृत करवाया था और जो अभियुक्त है उसकी अरेस्टिंग के लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे और अभी उस पर 5,000 का भी हम लोग के द्वारा इनाम किया गया था। तो अगली खबर लक्सर से है, जहां नगर निकाय चुनाव में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। आगामी नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की है। वहीं पुलिस ने फ्लैग मार्च के दौरान जनता को जागरूक करते हुए चुनाव में सहयोग करने की अपील की। अधिकारियों ने साफ किया कि चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर देहरादून में परिवहन विभाग की तरफ से ऑफ द मंथ चलाया जा रहा है। परिवहन विभाग ने हर हफ्ते का अलग अलग कार्यक्रम तय किया है, जिसमें सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान में तख्तियों पर लिखे स्लोगन के साथ जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। वहीं परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा ने कहा कि वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने, साथ ही सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। देखिए, रोड सेफ्टी मंथ पूरे भारत में मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड में भी रोड सेफ्टी मंथ हमारे द्वारा सारी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं और हमारे हेडक्वार्टर की तरफ से दिशा निर्देश मिले हैं कि इस मंथ के 4 जो वीक होते हैं उसमें हर वीक में अलग अलग एक्टिविटी की जाएगी। जो पहला वीक है उसके अंदर हम स्कूल और कॉलेजेस में जाके बच्चों के बीच क्विज़ की प्रतियोगिता कर रहे हैं, पेंटिंग की प्रतियोगिता कर रहे हैं, साथ में हम उन्हें फिल्म दिखा रहे हैं जिससे कि उनको रोड सेफ्टी के बारे में जानकारी हो। सेकेंड वीक में हमारे द्वारा विशेष तौर के चालान किए जाएंगे, जिसमें कि हमारी अलग अलग इन्फोर्समेंट टीमें ओवर स्पीड पे चालान करेंगी, साथ में ओवरलोड पर चालान करेंगी। उधर जंगल की आग बुझाने के लिए तैयारियों को परखा जाएगा। अल्मोड़ा में जंगल की आग बुझाने के लिए जिला प्रशासन की तैयारियों की परख के लिए 30 जनवरी को जिले के 3 स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही मॉक ड्रिल से पहले 28 जनवरी को एक बार फिर से तैयारियों को परखा जाएगा। इस संबंध में आपदा प्रबंधन के सचिव ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके तैयारियों पर चर्चा की है। उन्होंने जंगल की आग को रोकने के संबंध में हर समय तैयार रहने के निर्देश दिए। वहीं जिला प्रशासन की ओर से डीएम आलोक कुमार पांडे ने जनपद स्तर पर की गई तैयारियों के बारे में जानकारी दी। तो उत्तराखंड में ठंड का सितम जारी है, जिसके चलते लोगों को कई सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं ठंड को लेकर मौसम विभाग ने भी पूर्वानुमान जारी किया है। इस मुद्दे पर देखिए ये खास रिपोर्ट। देवभूमि में कोहरे और शीतलहर का कहर, रोजमर्रा की गतिविधियों पर पड़ रहा असर। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। कोहरे और बर्फबारी से सड़कें हुई सुनसान। उत्तराखंड में ठंड के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। पहाड़ी इलाकों के साथ ही मैदानी क्षेत्रों और रिहायशी इलाकों में भी ठंड ने पांव फैला रखे। वहीं शीतलहर के चलते जहां लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों की संख्या घट बढ़ रही। हालांकि ठंड को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया।
हालांकि 18 से फिर 20-21 तक जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनकी जो हायर रीचेज हैं उसमें छोट-मोट एक्टिविटी जो है वो 3-4 दिन वो दिख रही है। तो वो एक आप कह सकते हैं कि जो लोकल है इफेक्ट है वहाँ पे, उसकी वजह से ही वो चीज़ें चलती रहेंगी थोड़ा जो है, या WD थोड़ा ऊपर निकलेंगे तो ऐसा जो है उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं मिल रहा है। पर छोट-मोट एक्टिविटी जो है 18 से 21 तक भी जो है, 22 तक भी जो है वो दिख रही है कि अंदर के डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगी हायर रीचेज में। जी, थैंक यू। कड़ाके की ठंड से घरों में सिमटे लोग, बारिश और बर्फबारी का बना संयोग, मैदानी इलाकों में कोहरा होगा घना, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। घने कोहरे की चपेट में उत्तराखंड के यातायात पर भी भारी असर पड़ा। जहां धर्मनगरी हरिद्वार में घने कोहरे का कहर जारी है, तो वहीं अन्य क्षेत्रों से भी कोहरे और बर्फबारी की तस्वीरें आ रही। विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई, जिससे सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कोहरे के चलते सड़क हादसों की आशंका को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। प्रशासन ने सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का पालन करने और वाहन चलाते समय हेडलाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी। 18 से 22 जनवरी तक होगी बारिश, बर्फबारी। प्रशासन ने की लोगों को राहत देने की तैयारी। सड़क पर गाड़ियों की धीमी हुई रफ्तार। ठंड से सड़कों पर छाया सन्नाटा बेशुमार। हालांकि ठंड के चलते जहां स्थानीय लोगों को खासा परेशानी हो रही है, तो वहीं इस मौसम में पर्यटकों के आने का क्रम भी शुरू है। हालांकि भलाई इसी में है कि ठंड से बचकर रहा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।